दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, ये वीडियो में हम एक स्विंग की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी देखेंगे जिसमें हम 1 आवर कैंडल का इस्तेमाल करेंगे। एक ब्रेकआउट स्ट्रेटजी है और ब्रेकआउट पे हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। फर्दर कंफर्मेशन लेने के लिए हम RSI और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करेंगे और उसी के साथ ट्रेलिंग के लिए भी हम यहाँ पे एक इस तरह का रूल करेंगे कि जिसके ज़रिए हम अच्छी तरह से पीसफुली ट्रेल कर सकते हैं। ट्रेलिंग करना बहुत सारे लोगों को थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि अगर प्रॉफिटेबल पोजीशन है तो उसमें ट्रेलिंग करके मैक्सिमम प्रॉफिट किस तरह से कमाया जाए। तो यहाँ पे मैं एक स्ट्रैटेजी के ज़रिए आपको ये भी बताने की कोशिश करूँगा कि कितने आसान तरीके से हम प्रॉफिटेबल ट्रेड को ट्रेल कर सकते हैं और मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ से आगे बढ़ने के बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि स्ट्रैटेजी कैसी है और स्ट्रैटेजी में एंट्री एग्जिट किस तरह से ढूंढना है, यानी कि एंट्री कहाँ पे करनी है, स्टॉप लॉस किस तरह से लगाना है और टारगेट किस तरह से आइडेंटिफाई करना है। और यहाँ पे डेफिनेटली हम रिस्क रिवॉर्ड को भी इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, बेसिकली ये स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में हम जो भी कैंडलस्टिक चार्ट इस्तेमाल करने वाले हैं तो उसका जो टाइम फ्रेम है वो 1 आवर का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो 1 आवर की हमारी कैंडलस्टिक होने वाली है और उसको हम रेंज ब्रेकआउट के साथ मर्ज करने की कोशिश करेंगे। यानी कि रेंज ब्रेकआउट की जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है तो वो 1 आवर कैंडलस्टिक पे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अभी 1 आवर की कैंडल किस तरह की होती है और रेंज ब्रेकआउट क्या होता है और उसमें फिर हमें 1 आवर के कैंडल पे रेंज ब्रेकआउट किस तरह से ढूंढना चाहिए वो भी मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। 1 आवर की कैंडल जब भी प्रिपेयर होती है तो अगर ये बुलिश कैंडलस्टिक रहेगी तो आपको ये ग्रीन कलर में मिलेगी। उसी के साथ 1 आवर जैसे ही शुरू होता है, अगर ये ग्रीन कैंडल है तो इसका नीचे ओपन होगा और ऊपर जाकर क्लोज होगा। नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसका लो रहेगा और ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये इसका हाई रहेगा। तो 1 आवर की कैंडल 1 घंटे में जो भी मोमेंटम बनता है, जो भी मूवमेंट आती है तो उसका ओपन क्लोज हाई और लो हमें निकाल कर देती है। अगर ये अच्छा खासा बुलिश रहेगा तो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे पर्टिकुलर आवर में बाइंग प्रेशर अच्छा खासा बना है और आगे जाकर कुछ आवर के लिए या तो 2 से 3 दिन या तो हफ्ते भर के लिए इसमें मोमेंटम बरकरार हो सकता है। अगर हम इसको ऐड करते हैं रेंज ब्रेकआउट के साथ तो ये डेफिनेटली हमें और भी कंफर्मेशन देता है, यानी कि जो मोमेंटम है वो कुछ दिनों के लिए बरकरार रह सकता है। ये भी सिचुएशन ये कैंडल हमें बताती है। अगर ये कैंडल बुलिश रहेगी और उसी के साथ ये कैंडल ब्रेकआउट कैंडल भी रहेगी। रेंज ब्रेकआउट यानी क्या, पहले हमें रेंज को समझना होगा। रेंज यानी एक पर्टिकुलर एरिया जिसके अंदर स्टॉक बहुत सारे समय के लिए ट्रेड करता है। इस तरह से जब भी स्टॉक इस तरह के रेंज में ट्रेड करेगा तो हमें क्या करना है, ये पर्टिकुलर रेंज को आइडेंटिफाई करना है और रेंज को इस तरह से मार्कआउट करके रखना है। जब भी हम रेंज को मार्कआउट करेंगे तो हमें वेट करना है कि ये रेंज को हमारी 1 आवर की कैंडल कब जाकर ब्रेकआउट देती है। अगर ये रेंज में बहुत सारा टाइम यहाँ पे स्टॉक बिताता है, अभी बहुत सारा टाइम यानी ये 1 आवर के कैंडल के हिसाब से हम देख रहे हैं और स्विंग के हिसाब से हम देख रहे हैं, तो डेफिनेटली ये 1-2 दिन की तो कम से कम रेंज होनी चाहिए। मैक्सिमम जितनी भी हो सके वो हमारे लिए बेहतर ही हो जाता है, क्योंकि जितनी बड़ी रेंज रहेगी ब्रेकआउट के बाद उसमें मोमेंटम और एक्यूरेसी भी उतनी अच्छी खासी मिलेगी। जैसे ये रेंज को ब्रेकआउट मिलता है 1 आवर कैंडल के साथ तो ये हमें इंडिकेट करता है कि अच्छे खासे रेंज को 1 आवर के कैंडल ने सस्टेन होकर ब्रेकआउट दिया और फाइनली ऊपर जाकर क्लोज भी दिया, यानी कि क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट मिला है। तो जब भी ये सिचुएशन बनती है और फर्दर ये कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो ये इसमें मोमेंटम आने के इंडिकेशन हमें देता है। और ये जो मोमेंटम आता है 1 आवर के कैंडल पे तो ये 2 से 3 दिन या 5 दिन तक कम से कम बरकरार रहने की संभावना रहती है। इसमें फिर फर्दर जाकर ये थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आकर फिर से ऊपर जाएगा। ये सिचुएशन बनने वाली है। लेकिन जो वन साइड मोमेंटम रहता है वो 2 से 3 दिन कम से कम बरकरार रहने की संभावना रहती है। जहाँ पे ही हम ये मोमेंटम अच्छा खासा मिलता है, हमारा टारगेट आता है, तो हम वहाँ पे ही प्रॉफिट बुक करके बाहर आने की कोशिश भी कर सकते हैं। यानी कि कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री करके लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाकर सिंपली 1:2 का हम टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे। यानी कि एंट्री से स्टॉप लॉस का दायरा जितना दूर है उससे हम डबल टारगेट का दायरा रखेंगे और जैसे ही टारगेट आता है हम एग्जिट करने की कोशिश करेंगे। तो एक ही मोमेंटम में अगर ये टारगेट आता है तो 2 से 3 दिन में ही हमारा टारगेट आ जाएगा और हम प्रॉफिट बुक करके बाहर आएंगे और अगली अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे।
दोस्तों ये ट्रेड सेटअप ढूंढने के लिए हमारे पास मल्टीपल स्टॉक्स होने चाहिए जो कि अच्छे खासे अपट्रेंड में ट्रेड कर रहे होने चाहिए, और उसका फंडामेंटल भी सही होना चाहिए, क्योंकि ये जो स्ट्रैटेजी है वो हम अपट्रेंड वाले स्टॉक में ढूंढेंगे। अभी अपट्रेंड में आवरली चार्ट पे नहीं बता रहा हूँ, अपट्रेंड हमारा लॉन्ग टर्म के चार्ट पे होना चाहिए, यानी कि मंथली चार्ट पे लॉन्ग टर्म होना चाहिए, वीकली चार्ट पे और डेली चार्ट पे भी अगर हम देखेंगे तो अपट्रेंड में ये स्टॉक जाना चाहिए। आवरली चार्ट पे पॉसिबल है कि ये ऊपर से थोड़ा नीचे आए और फिर रेंज बनाए, या तो ऊपर के साइड में ही रेंज बनाए। यहाँ पे मैं आपको क्लियरली बताने की कोशिश करता हूँ। तो इसका जब भी हम लॉन्ग टर्म का चार्ट देखते हैं तो लॉन्ग टर्म चार्ट अपट्रेंड होना चाहिए, डेली चार्ट अपट्रेंड होना चाहिए, वीकली चार्ट अपट्रेंड होना चाहिए। आवरली चार्ट पे ये सिचुएशन बन सकती है कि अपट्रेंड है, ऊपर के साइड में रेंज बनाता है और इसको ब्रेकआउट देता है, या तो पहले से डाउन ट्रेंड है, निचले साइड में रेंज बनाता है और उसको ब्रेकआउट देता है। तो आवरली चार्ट पे ये दोनों सिचुएशन बन सकते हैं, ये दोनों सिचुएशन में हम आवरली चार्ट पे ट्रेड करेंगे, लेकिन इसका मंथली, वीकली और डेली चार्ट अप ट्रेंड में होना चाहिए। ये हमें और भी कंफर्मेशन देता है। मान लीजिए ये इसका मंथली, डेली, वीकली चार्ट कंसिडर करते हैं कि अप ट्रेंड में नहीं है, साइडवेज में है या तो डाउन ट्रेंड में है, और आवरली चार्ट पे हमें बाइंग का मौका मिल रहा है, तो भी हम ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन ट्रेड लेने से पहले हमें स्टॉप लॉस को अच्छी तरह से फॉलो करना पड़ेगा अगर ट्रेड गलत जाता है तो, क्योंकि उस तरह के भी सिचुएशन में कभी कभी मोमेंटम बढ़िया बनता है और टारगेट आने की संभावना रहती है। लेकिन ये सेटअप रहेगा तो डेफिनेटली यहाँ पे एक्यूरेसी बढ़ती है और हम पीसफुली भी ट्रेड कर सकते हो। जैसे कि मैंने कहा कि 2 से 3 दिन या 5 दिन के लिए भी हम इसको होल्ड करने वाले हैं, तो भी अगर हम थोड़ा फंडामेंटल स्टडी करके इसमें पोजीशन बनाएंगे तो डेफिनेटली और भी कॉन्फिडेंस ट्रेड पे होता है और हम अच्छी तरह से इसको होल्ड कर पाते हैं। क्योंकि अगर हम इसमें डेफिनेटली होल्ड करने वाले हैं, हमारी डिलीवरी पे स्टॉक आने वाला है, तो हमें पता होना चाहिए कि इसका फंडामेंटल भी कैसा है। हालांकि हम स्टॉप लॉस भी लगा रहे हैं, लेकिन ट्रेड की एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए और थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ होल्ड करने के लिए थोड़ा फंडामेंटल भी स्टडी करेंगे तो बेहतर होता है, और उसको भी टाइम मिलेगा। क्योंकि आवरली चार्ट पे जब भी ब्रेकआउट होता है तो पहले तो हम जब भी स्टॉक ढूंढते हैं तो इस तरह से ब्रेकआउट होता हुआ दिखता है, तो हमें कुछ समय मिलता है इसका, क्योंकि क्लोजिंग बेसिस पे हमें इंतजार करना है। ये जब भी क्लोज होता है तो अगले कैंडल पे इसके हाई ब्रेक होने का हमें इंतजार करना है और उसके बाद ही हमें ट्रेड लेना है। तो वो समय तक हमें डेफिनेटली फंडामेंटल स्टडी करने के लिए भी टाइम मिलेगा, जिसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टडी नहीं करनी है। खाली कुछ चीज़ें हमें देखनी है कि कौन से सेक्टर से स्टॉक बिलोंग करता है, फिर मार्केट कैपिटलाइजेशन उसका कितना है, फिर डिविडेंड देता है क्या, प्रोमोटर होल्डिंग कितनी है, डेट रेशियो कितना है, एफआईआई डीआई की होल्डिंग कितनी है, सेल्स रिकॉर्ड देख सकते हैं, नेट प्रॉफिट देख सकते हैं। तो अलग अलग जो आसानी से हम बहुत ही कम समय में देख सकते हैं, पी रेशियो वगैरह, ईपीएस वगैरह। तो ये हम एक 10 से 15 मिनट में बहुत सारा स्टडी कर सकते हैं फंडामेंटली भी, और हर एक तरीके से स्टॉक अच्छा दिखता है तो डेफिनेटली हम कॉन्फिडेंस के साथ इसमें पोजीशन भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हमें 1 आवर की कैंडल को रेंज ब्रेकआउट के साथ मिलाकर ट्रेड करना है। अभी मैंने इसके बेस्ट के सिनेरियो भी आपको बता दिए, और बेस्ट के सिनेरियो भी नहीं मिल रहा है तो प्योरली आवरली बेसिस पे भी हम किस तरह से कर सकते हैं वो भी मैंने बताने की कोशिश की है। अभी अगले स्लाइड में हम देखते हैं कि आरएसआई और ईएमए का यहाँ पे कहाँ पे इस्तेमाल होता है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू ट्रेड यूजिंग ईएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एंड आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अभी ये दोनों को मिलाकर हमने जो प्रीवियसली स्टडी किया था रेंज ब्रेकआउट, तो वो किस तरह से किया जाता है, यानी कि रेंज ब्रेकआउट आवरली चार्ट पे विथ ईएमए एंड आरएसआई किस तरह से किया जाता है, यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे आपको स्ट्रेटेजी समझ में आएगी और अगले स्लाइड में विथ एग्जांपल हम इसको फर्दर इन डिटेल समझ लेने की कोशिश करेंगे। रेंज ब्रेकआउट हमने कहा था कि कुछ समय के लिए स्टॉक इस तरह से रेंज में ट्रेड करता है, और रेंज में ट्रेड करते करते मान लीजिए कुछ समय के बाद ये अच्छे खासे बुलिश कैंडलस्टिक के साथ क्लोजिंग बेसिस पे इसको ब्रेकआउट देता है। जब भी ये सिनेरियो बनता हुआ दिखता है तो हम खाली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखेंगे कि कहाँ पे है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अगर इसके नीचे है और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी ब्रेक करके स्टॉक ऊपर आया है तो ये हमें फर्दर कंफर्मेशन देगा। तो थोड़ा कंफर्मेशन यहाँ पे फर्दर लेने के लिए हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करने वाले हैं। चार्ट पे हम आरएसआई भी ड्रॉ करने वाले हैं। आरएसआई जब भी हम ड्रॉ करते हैं तो ये प्राइस चार्ट के नीचे हमें दिखता है, और जब भी ये प्राइस चार्ट के नीचे दिखेगा तो ये इस तरह से हमें दिखेगा। हमें क्या करना है, जो भी कैंडलस्टिक ब्रेकआउट दे रही है तो वो कैंडलस्टिक जब भी क्लोज होती है तो हमें आरएसआई का स्टेटस देखना है। तो अगर ब्रेकआउट वाले कैंडलस्टिक पे आरएसआई हमारा अबव 50 है, यानी कि 50 के अबव आरएसआई होना चाहिए, तो इसके ऊपर आरएसआई हमें दिखना चाहिए 50 के ऊपर, तो ये हमें और भी कंफर्मेशन देगा। ये हमारा बेस्ट केस सिनेरियो रहेगा। और उसके बाद हम ईएमए का जो इस्तेमाल करने वाले हैं वो फर्दर ट्रेलिंग के लिए भी करने वाले हैं।
मान लीजिए कि हमारा ट्रेड सेटअप बनता है, रेंज ब्रेकआउट को आवरली कैंडल पे क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट मिलता है, आरएसआई अबव 50 होता है, ईएमए के ऊपर जाकर कैंडल क्लोज आउट देती है, तो फर्दर हम इसमें हमारी स्ट्रेटजी के हिसाब से कैंडल के हाई के ऊपर हम पोजीशन बनाएंगे, लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे और 1:2 जब भी टारगेट आएगा वहां पे हम एग्जिट करेंगे। इन बिटवीन मान लीजिए हमें ट्रेल करना है तो सिंपली जो हमारा ईएमए है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि ये पिंक कलर में आपको दिख रहा है, यह हमारा ट्रेलिंग जैसा भी वर्कआउट करेगा। अगर 1:2 पहले आता है तो 1:2 पे हम एग्जिट करेंगे। अगर 1:2 के पहले अगर ये नीचे जाता हुआ दिखता है और कोई भी बीरिश कैंडल यहाँ पे ब्रेकडाउन देती हुई दिखती है तो इसके लो के नीचे जैसे ही जाएगा हम इसमें एग्जिट करेंगे। तो ये इस तरह से ट्रेलिंग भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। अभी अगले स्लाइड में हम विथ एग्जांपल देखते हैं कि चार्ट सेटअप एक्चुअल में कैसे बनता है, मूविंग एवरेजेस के सिचुएशन चार्ट पे किस तरह से होते हैं, आरएसआई किस तरह से दिखता है और फिर स्टॉक में मोमेंटम भी किस तरह से बनता है। तो अभी हम वो देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं स्ट्रैटेजी एग्जाम्पल के तौर पर हमने इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड का आवरली कैंडलस्टिक चार्ट ओपन किया, यानी कि IEX का हमने 1 आवर का कैंडलस्टिक चार्ट ओपन किया है। चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 26 का हमने लिया है। तो जो भी हम ईएमए यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं वो है 26 का ईएमए बहुत ही बढ़िया वर्कआउट होता है स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए। नीचे हमने आरएसआई लिया, इसकी सेटिंग देखेंगे तो 14 क्लोज की है। अभी यहाँ पे देखेंगे तो पहले हम रेंज आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो आपको रेंज दिखी होगी, यहाँ पे मैं मार्कआउट करके आपको बताता हूँ। तो जैसे ही स्टॉक ऊपर से पहले नीचे आया तो नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से स्टॉक ने एक रेंज बनाई, जो कि हम इस तरह से मार्कआउट करते हैं। नीचे आने के बाद स्टॉक ये रेंज में अटक गया, राइट। ये रेंज में कुछ समय के लिए स्टॉक ट्रेड कर रहा था, तो ये रेंज को हमने मार्कआउट किया। ये रेंज को अगर आप देखेंगे तो पहले तो स्टॉक डाउन ट्रेंड में था और नीचे आने के बाद ये रेंज बनी है। तो मैंने 2-3 सिनेरियो आपको बताए थे, उसमें से एक सिनेरियो हमें यहाँ पे दिख रहा है। EMA 26 देखेंगे तो ये ब्लू कलर की लाइन है, ये EMA 26 वाली लाइन है। अगर आप देखेंगे तो पहले ये लाइन ऊपर थी और ये स्टॉक के प्राइसेस नीचे थे, तो डाउन ट्रेंड में स्टॉक ट्रेड कर रहा था। लेकिन धीरे धीरे अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे प्राइसेस यहाँ से ऊपर जाने लगी, लेकिन अच्छी तरह से नहीं जा रही थी, सस्टेन नहीं हो रही थी ऊपर के साइड में। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और प्राइसेस लगभग एक ही जगह पे ट्रेड कर रहे थे। लेकिन ये बुलिश कैंडल पे जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद अगर आप देखेंगे तो क्लोजिंग बेसिस पे ये ब्रेकआउट मिला। आप देख सकते हैं थोड़ा सा कैंडल ऊपर जाकर क्लोज आउट दी है, उसी के साथ EMA के ऊपर भी जाकर ये कैंडल क्लोज आउट दी है, उसी के साथ वॉल्यूम भी ठीक ठाक हमें दिख रहा है। और ये कैंडल पे नीचे अगर आप RSI देखेंगे तो यहाँ पे इस तरह से हम मार्कआउट करते हैं। तो ये कैंडल पे ये जो RSI है ये यहाँ पे था, तो इसको ही इस तरह से आगे लेके जाएंगे तो आपको RSI की वैल्यू लगभग 69-70 के आसपास दिख रही है। तो RSI की वैल्यू अबव 50 होनी चाहिए, तो ये आराम से हमें अबव 60 दिख रही है, लगभग 68, 69, 70 के नज़दीक ये मुझे दिख रही है। तो अबव 50 का क्राइटेरिया भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया, RSI का भी। तो क्राइटेरिया सेटिस्फैक्शन के हिसाब से देखेंगे तो रेंज को ब्रेकआउट मिला विथ 1 आवर कैंडलस्टिक क्लोजिंग बेसिस पे, EMA के ऊपर स्टॉक था, RSI अबव 50 था और उसी के साथ वॉल्यूम भी यहाँ पे हम अगर ऐड करेंगे तो वॉल्यूम भी अच्छा खासा था। ये सेटअप जब भी हमारा बनता है तो एंट्री करने के लिए कैंडल के हाई के ऊपर हमें एंट्री करनी है, कैंडल के लो के नीचे हमें स्टॉप लॉस लगाना है। 1:2 का हमारा टारगेट रहेगा। अगर टारगेट आता है तो हम यहाँ पे एग्जिट करेंगे। टारगेट से पहले हम डेफिनेटली EMA के साथ ट्रेलिंग करेंगे, जो कि आप देख सकते हैं स्टॉक में गिरावट आई लेकिन EMA के नीचे क्लोज आउट नहीं दिया, फिर ऊपर गया, गिरावट आने के बाद EMA के ऊपर ही था और इस तरह से ही ये ट्रेड करने लगा है। EMA के नीचे यहाँ तक तो नहीं आया है, तो लगभग हमारे टारगेट के नज़दीक ये आया था। तो 1:2 पहले टारगेट आता है तो टारगेट पे हम एग्जिट करेंगे, और टारगेट नहीं आ रहा है उससे पहले ही मान लीजिए हमारा ट्रेलिंग हिट होता है, EMA के नीचे अगर कोई स्टॉक जाता हुआ दिखता है तो क्लोजिंग बेसिस पे अगर इस तरह की कैंडल बनती है तो उसके लो के नीचे भी ट्रेड करना चाहिए। ये हमारा कंफर्मेशन है ट्रेलिंग का। अगर कैंडल नीचे जाकर कोई रेड कैंडल नीचे जाकर क्लोज आउट देती हुई मिलती है तो फर्दर अगली कैंडल अगर इसका लो फर्दर ब्रेक करती है तो इमीडिएट बेसिस पे हमें एग्जिट करना है। तो ये हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा। तो इस तरह से प्रॉफिट लॉकिंग भी हो जाएगी। तो इस तरह से आसानी से रेंज का आइडेंटिफिकेशन करके हम रिस्क रिवॉर्ड के साथ 1 आवर कैंडल के साथ उसी के साथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और RSI का इस्तेमाल करके अच्छी तरह से ट्रेड कर सकते हैं, जो कि हमारा 2 से 3 दिन में या तो हफ्ते भर का ट्रेड हो सकता है, जहां पे एक तो हमारा टारगेट आएगा, या तो स्टॉप लॉस आएगा, या तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आएगा। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको ज़रूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।